शक्ति जिले के मालखरौदा क्षेत्र के किसान इस समय गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। धान खरीदी में अनियमितताओं और भौतिक सत्यापन के दौरान की गई कथित लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को बिना सही जांच के अन्य फसल के नाम पर कर दिया गया है और जिससे वो धान बिक्री से वंचित हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि पूरे रकबे को अन्य फसल दिखा दिया गया है, जबकि कई छोटे किसानों का अधूरा रकबा पोर्टल में दर्ज है। यही नहीं, स्थानीय अधिकारियों पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिकायतों के बावजूद न तो सुनवाई की जा रही है और न ही आवश्यक कार्रवाई, उल्टा बदसलूकी और समस्या को नजरअंदाज करने जैसी बातें सामने आई हैं। गबेल समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता लालू गबेल के नेतृत्व में पीड़ित किसानों ने आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मालखरौदा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित समाधान की मांग रखी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों में लिमिट और तौल में भी मनमानी हो रही है, जबकि बड़े किसानों को 3 बार टोकन लेने के बाद भी पूरा धान बेचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने इसे छत्तीसगढ़ सरकार की छवि को खराब करने वाली गंभीर स्थिति बताया है। वहीं एसडीएम ने मामले पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाला उपाध्याय की रिपोर्ट। वर्तमान में अभी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी कार्य चल रहा है और हमारे किसान भाई लोग धान बेचने में बहुत परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। जैसे कि हमारे जो छोटे किसान हैं, जिनका 1 से 5 एकड़ के जो किसान हैं, उनके पूरे रकबा को अन्य फसल डाल दिए हैं, जिसमें उन लोग एक दाना धान नहीं बेच पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी लापरवाही है। शासन की इस महत्वपूर्ण कार्य में स्थानीय अमलों की जो लापरवाही है वो साफ साफ दिख रहा है कि उन लोग शासन की महत्वपूर्ण कार्य पर कैसे उसको पैरे तले इन लोग रौंद दिए हैं और पूरे रकबा को अन्य फसल कर दिए हैं। उसके साथ साथ जो बड़े किसान हैं, जिनका ज़्यादा धान है, उनका 3 बार टोकन का टाइम दिया गया, लेकिन तीनों बार टोकन में उनका पूरा धान जो है उसमें बिक नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ जो छोटे किसान, जो लोग 3 एकड़ 4 एकड़ किसान हैं, उनका किसी का 1.5 एकड़, किसी का 2 एकड़ को रकबा को अन्य फसल लिख दिए हैं। उसके साथ साथ समितियों में मापदंड से ज़्यादा धान को तौला जा रहा है और ये ज़बरदस्ती किया जाता है वहाँ जाने पर धान खरीदी प्रभारियों द्वारा कि एक्स्ट्रा धान लिया जाता है। उसके साथ साथ किसानों का जो मूल समस्या है कि उन लोगों का जो रकबा कटा है, ये सबसे बड़ी समस्या। आप खुद सोचिए कि किसी किसान का 5 एकड़ खेत है और वो 5 एकड़ में पूरा अन्य फसल दर्शा दिया गया है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है, ये सोचने वाली बात है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग मालखरौदा अनुविभागीय अधिकारी के आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब के नाम से और एसडीएम साहब के नाम से ज्ञापन दिए हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि 2 से 3 दिन के भीतर में हमारे समस्या का समाधान किया जाए। और ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग किसान सब खड़े हैं और भी पीड़ित किसान हैं, सब हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे। और मैं शासन से एक बात भी पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए, किसान अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग तहसीलदार के ऑफिस जाते हैं, मालखरौदा तहसीलदार या अड़भार तहसीलदार। किसानों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया जाता है इन लोगों का कि पहला बोल देते हैं कि ये फर्जी काम है। कोई किसान फर्जी काम लेके नहीं आता है किसी के पास, है ना, उनके पास टाइम नहीं रहता है। कोई किसान 5 तारीख को कोई लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन एक भी आवेदन पर निराकरण नहीं हो रहा है। और अभी बोल रहे हैं 15 तारीख तक समय था, तो जब हम लोग 6 तारीख को आवेदन दिए तो उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? 9 तारीख को आवेदन दिया तो उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? 15 तारीख को आवेदन दिया तो उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल है स्थानीय प्रशासन से और छत्तीसगढ़ शासन से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को अच्छा सबक सिखाएं और किसानों के हित में जो काम करें, ऐसे अधिकारियों को हमारे क्षेत्र में लाके बिठाएं। धन्यवाद। बताइए, आप यहाँ कैसे आए हैं? ये देखिए, वर्तमान में अभी सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी कार्य चल रहा है और हमारे किसान भाई लोग धान बेचने में बहुत परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। जैसे कि हमारे जो छोटे किसान हैं, जिनका 1 से 5 एकड़ के जो किसान हैं, उनके पूरे रकबा को अन्य फसल डाल दिए हैं, जिसमें उन लोग एक दाना धान नहीं बेच पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी लापरवाही है। शासन की इस महत्वपूर्ण कार्य में स्थानीय अमलों की जो लापरवाही है वो साफ साफ दिख रहा है कि उन लोग शासन की महत्वपूर्ण कार्य पर कैसे उसको पैरे तले इन लोग रौंद दिए हैं और पूरे रकबा को अन्य फसल कर दिए हैं। उसके साथ साथ जो बड़े किसान हैं, जिनका ज़्यादा धान है,
उनका 3 बार टोकन का टाइम दिया गया, लेकिन तीनों बार टोकन में उनका पूरा धान जो है उसमें बिक नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ जो छोटे किसान जो लोग 3 एकड़ 4 एकड़ किसान हैं, उनका किसी का 1.5 एकड़, किसी का 2 एकड़ को रकबा को अन्य फसल लिख दिए हैं। उसके साथ साथ समितियों में मापदंड से ज़्यादा धान को तौला जा रहा है और ये ज़बरदस्ती किया जाता है वहाँ जाने पर धान खरीदी प्रभारियों द्वारा कि एक्स्ट्रा धान लिया जाता है। उसके साथ साथ किसानों का जो मूल समस्या है कि उन लोगों का जो रकबा कटा है, ये सबसे बड़ी समस्या। आप खुद सोचिए कि किसी किसान का 5 एकड़ खेत है और वो 5 एकड़ में पूरा अन्य फसल दर्शा दिया गया है। ये कितनी बड़ी विडम्बना है, ये सोचने वाली बात है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग मालखुर्द अनुविभागीय अधिकारी के आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब के नाम से और SDM साहब के नाम से ज्ञापन दिए हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि 2 से 3 दिन के भीतर में हमारे समस्या का समाधान किया जाए। और ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग किसान सब खड़े हैं और भी पीड़ित किसान हैं, सब हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे। और मैं शासन से एक बात भी पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए, किसान अपनी समस्या को लेकर संबंधित विभाग तहसीलदार के ऑफिस जाते हैं, मालखुर्द तहसीलदार या अड़भार तहसीलदार। किसानों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया जाता है इन लोगों का कि पहला बोल देते हैं कि ये फर्जी काम है। कोई किसान फर्जी काम लेके नहीं आता है किसी के पास, है ना, उनके पास टाइम नहीं रहता है। कोई किसान 5 तारीख को कोई लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन एक भी आवेदन पर निराकरण नहीं हो रहा है। और अभी बोल रहे हैं 15 तारीख तक समय था, तो जब हम लोग 6 तारीख को आवेदन दिए तो उस पर निराकरण क्यों नहीं हुआ, 9 तारीख का आवेदन दिया तो उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ, 15 तारीख को आवेदन दिया तो उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ। तो ये सवाल है स्थानीय प्रशासन से और छत्तीसगढ़ शासन से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को अच्छा सबक सिखाएं और किसानों के हित में जो काम करें, ऐसे अधिकारियों को हमारे क्षेत्र में लाके बिठाएं। धन्यवाद।